उत्तर प्रदेश मुरादाबाद आज दिनांक 17/11/2024 को मझोला थाना क्षेत्र के समाजवादी अपार्टमेंट में कुत्तों को लेकर कॉलोनी के लोग और गो कार्यकर्ता आए आमने सामने। दोनों के ही अपने आप है कि स्ट्रीट डॉग को यहां पर कई बार क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है और यहां पर स्ट्रीट डॉग के लिए हटाने के लिए गो कार्यकर्ताओं से आयोजित कॉलोनी में रहने वाले लोग बेवजह लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी अपार्टमेंट कॉलोनी के रहने वाले महिला एवं पुरुष का कहना है कि यहां पर डॉगी पाल जाते हैं, परंतु उनकी कोई बाउंड्री वॉल नहीं बना रखी है और उन डॉगी से ज्यादातर बच्चों को खेलते समय काटने का खतरा रहता है, क्योंकि ये डॉगी ज्यादातर रेस्क्यू किए हुए होते हैं। कोई बीमार होता है तो कोई चोटिला, इस तरीके के डॉगी में गुस्सा ज्यादा होता है और वे कभी भी बच्चों के ऊपर हमला कर सकता है। इसी को लेकर कॉलोनी वासी चाहते हैं कि स्टेट डॉक्टर पाल जाए, लेकिन हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, कृपया करके उसे अपनी बाउंड्री के अंदर रखा जाए ताकि किसी को स्टेट डॉग नुकसान न पहुंच सके। लिए दिखाते हैं दोनों आमने सामने और किस तरीके से डायल 112 को बुलाकर शिकायत की जा रही है। दोनों तरफ से अपने सहयोगी आकाश निषाद और सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट, मुरादाबाद। मझोला थाना क्षेत्र की एक पॉश कॉलोनी में डॉगी को लेकर मच रहा है बवाल और देख सकते हैं आप यहाँ पर ये बड़ी कॉलोनी है एक, और इस कॉलोनी में डॉगी को लेकर काफी यहाँ पर कहसुन हो रही है और देखना ये होगा कि आगे इसमें क्या होता है। अब क्या मामला है पूरी बात सामने आएगी। तुम्हारे कैसे कैसे लोग आते हैं, करेक्टर पे उठा दे उंगली, कैसे उठाओगे आप अपने कैरेक्टर पे? आपको ये राइट किसने दिया है? आपके पास कैमरे हैं? कैसा फील होगा? कैमरे है ना, फुटेज दिखाइए। सबके घर पे मेरे पास आधार कार्ड है, मैरिड वुमेन। फुटेज मांगिए, आप कैमरे इनके लग रहे हैं, फुटेज मांगिए। तो कौन है तुम्हें देंगे? अधिकार है पहली, फुटेज दीजिए तब बात कीजिए। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? मुझ पर ब्लेम कैसे लगाया? पता क्या लगाया? क्या लगाया? मैंने सुना यहाँ पर। मैं बहस करती नहीं तुमसे। क्या कर रही थी वैसे? मैं शर्म नहीं आती? चिंता आप करो। ये मीडिया जो जी हाँ, मैं भी मीडिया सामने से हूँ। 32 साल मेरे फादर ने मीडिया में जॉब की है। समझ में आई? मीडिया की धमकी किसी और को देना। चिंता मत करिए, सबूत के साथ सामने दिया जाएगा। जी हाँ, दीजिए सबूत दीजिए। उसके बाद मैं भी देखती हूँ सबूत। सबूत के साथ। जी हाँ, सबूत के साथ। मांगिए ना, दूसरों से पैसा खा रही है, इल्जाम लगा दूसरे पर। मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने की हिम्मत कैसे हुई? रिकॉर्ड करिए। ऐसा है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे इन्होंने। जी आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम हेमलता है और मैं यहाँ पर टावर नंबर 11 में सेकंड नंबर फ्लोर के 175S टावर मतलब फ्लैट मेरा है, मेरे नाम से रजिस्टर्ड है। क्या मामला है? यहाँ डॉगी को लेकर कुछ बवाल हो रहा है। मैडम का आरोप है कि डॉगी के साथ में दुर्व्यवहार होता है और यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक है। क्या मामला, सत्यता क्या है? सर एक्चुअली में मैडम के पास जो रजिस्टर्ड है वो 2 डॉगीज इनके घर के अंदर रहते हैं, लेकिन बाकी इनका जो कहना है कि मैं यहाँ पर एक एनजीओ चलाती हूँ जिसके दौरान मैं कितने भी डॉगीज यहाँ पर रख सकती हूँ, और उनके रखने की वजह से यहाँ पे सर गंदगी हो रही है। पूरा टावर हमारा कुत्ते पॉटी कर देते हैं और पूरा टावर गंदगी से मचा हुआ है। फिर इनका कहना ये है अगर किसी भी डॉगी को कोई हानि होती है तो वो हमें पेबल करेगा उस डॉगी के लिए, यानी कि ये कभी किसी से 10,000 कभी किसी से 5,000 ऐसे करके ये पेबल ले लेती हैं, सिर्फ एक एनजीओ के नाम पर। सर अभी कुछ टाइम पहले इस बच्चे के कुत्ते ने काटा था यहाँ पर, और ये मैडम का बच्चा है, इसके बाइट किया था। दिखाना बेटा, ये देखिए सर। जिस कुत्ते ने काटा था वो कुत्ता कैसा था, किसका था? वो कुत्ता यही पालती थी मैडम, ठीक है। इन्होंने स्ट्रीट डॉग था, इन्होंने खुद पाल रखा है। उनके गलों में पट्टे बांध रखे हैं कि ये मेरे हैं और ये यहाँ से अगर गायब होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर यहाँ से एक भी कुत्ता गायब होता है। सर वो कुत्ते ऐसे हैं, कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है, कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो आप इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड डॉग्स को पाल रहे हैं। आप, मैं मान रही हूँ आप उन्हें सेव कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के लिए आपके पास परमिशन होनी चाहिए, एक लेटर होना चाहिए। इस समस्या का समाधान के लिए आप क्या उचित समझते हैं, क्या होना? सर इस समस्या के समाधान के लिए हमने यहाँ पे एक गेट लगवाया था जिसको इन्होंने तोड़ दिया यहाँ पर आके, और तोड़ने के बाद इसके दोनों गेटों पे ताले मार दिए ताकि कुत्ते अंदर दोबारा से जा सके और सोसाइटी में आ सके। यहाँ पर इन्होंने जो सोसाइटी का जो पैसा होता है 500 रुपए हर उससे मेंबर से कलेक्शन किया जाता है, वो कलेक्शन भी नहीं देती है ताकि
पहले तो यहाँ पे वो रहते थे गार्ड वगैरह, उनके लिए जब कलेक्शन नहीं जाता तो वो गार्ड भी चले गए। अच्छा, कभी संबंधित अधिकारी से कोई शिकायत की आपने? हमने एमडीए में शिकायत दर्ज की है, हमने मझोला थाना में शिकायत दर्ज करी है। आज नहीं, ये 1 साल पहले भी ये वाली वारदात हो चुकी है पहले से। कोई एक्शन नहीं हुआ? एक्शन हुआ था, पहले ये रेंट पर यहाँ रहती थी, पीताम्बर से जो लाल है ये वाले फ्लैट में रहती थी, तो यहाँ पे जब रेंट पे रहती थी तो हमने इन्हें रेंट से यहाँ से निकलवा दिया था। फिर क्या हुआ, इन्होंने जिद में आके एक फ्लैट इनके पीछे वाला खरीद लिया और अभी आए हुए सिर्फ मात्र इन्हें 1 महीना हुआ है, उसके बाद फिर यही बवाल स्टार्ट हो गया इनका। अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, अगर आप कुत्ता पालन करते हो तो आपके पास आपका प्रॉपर स्थान होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। यहाँ पर आप रेजिडेंशियल एरिया में आप कुत्ता पालन नहीं कर सकते, स्ट्रीट डॉग का आप नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है आपका कि जहाँ ये कुत्ते पालें वहाँ बच्चों से बाउंड्री होनी चाहिए, बाउंड्री हो या फिर स्पेशल आप एक जगह हायर करो, वहां पे ले जाके आप उन कुत्तों को पालो, ठीक है ना सर। आप रेजिडेंशियल एरिया में ये चीज ना करो। सार्वजनिक, हाँ सर, हर कोई कुत्ता पालन, हर कोई जो मतलब गाय होती है, भैंस होती है, उनको सिक्योरिटी देता है, उनका पालन करता है। वो लोग अपना एक फार्म हाउस बनाते हैं, फार्म बनाते हैं, वहां पर जाकर दूसरों को परेशानी ना हो, बस। ये है समाजवादी फ्लैट जो कि मझोला थाना क्षेत्र में आता है, जहां पर एक मामला डॉगी को लेकर बहुत ही ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। यहाँ बहुत बड़ी कॉलोनी है और यहाँ लगता है 4-5 मंजिल मकान है और सभी यहाँ पर एक हाई सोसाइटी के लोग रहते हैं, जिनको इस चीज की बहुत ज्यादा परेशानी है कि यहाँ पर डॉगी पले तो कायदे से पले और नहीं तो डॉगी को कहीं एक सेपरेट जगह पर पाला जाए। उसी को लेकर आज यहाँ पर डायल 112 आई हुई है और यहाँ जिद बहस चल रही है। अब देखना होगा ये कि यहाँ किस तरीके की क्या गतिविधियां होती हैं और आगे क्या होना है। देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर डायल 112 को बुलाया गया है डॉगी के पक्ष में, ताकि किसी तरह की कोई भी बात न हो। सबसे पहले उसको ये इंडिकेशन दिया जाता है कि गाड़ी का चलाने से पहले गाड़ी का हॉर्न बजे, ताकि अगर कोई जानवर बैठा हमारा बच्चा यहाँ पे आसपास हो तो वो आ जाएगा बच्चा हमारा। अगर वही जानवर उस गाड़ी का नुकसान करे तो क्या करें? कौन सी गाड़ी भैया? यहाँ सब भैया वो भी जी। आपका शुभ नाम? नकुल यादव। नकुल जी, क्या मामला है? यहाँ पर काफी भीड़ लगी है और डॉगी की बात चल रही है। मामला ये है सर, यहाँ पे ना स्ट्रीट डॉग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो गए और बाहर से लाके यहाँ पे रख दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे ना तो बच्चे नीचे उतर पाते हैं ना खेल पाते हैं और गाड़ियों में नुकसान, गाड़ियों के नीचे नुकसान, गाड़ियों के ऊपर नुकसान। और अभी आप स्टेयर्स पे चढ़ोगे तो आप देखोगे सब में पोटियां पड़ी हुई हैं ऊपर से नीचे तक। ये हमने सुरक्षा हेतु, ये गेट आप देख रहे हैं, सुरक्षा हेतु अपने लिए लगवाया था, जो कि यहाँ पे जो करुणा शर्मा एनजीओ चलाती है रेजिडेंशियल एरिया में, उन्होंने इस गेट में ताला मार दिया और एक साइड से गेट तोड़ दिया, ठीक है। हमने उनसे कहा ये क्यों कर रहे हो, तो कहे जी ये लीगल नहीं है, ठीक है। तो लीगल नहीं है तो एमडीए करेगा इसको, आपका क्या हक होता है कि आप इसमें ताला मारोगे? आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है ना, सबकी सहमति से लगा है। 16 लोग एक टावर में रहते हैं, जिसमें से ये 15 लोगों की सहमति से गेट लगा है। ये तो इन्होंने अब परचेज कर लिया थर्ड पार्टी से, हमने तो एमडीए से परचेज किया है और गेट लगवाया हमने 1 साल पहले, ये आई है अभी 6 महीने पहले। आप बताओ, गेट तो पहले ही लगा हुआ है, जब तो ये यहाँ की कोई निवासी भी नहीं थी, गेट तब का लगा हुआ है। मुख्य जो परेशानी खड़ी हो रही है क्या है? मुख्य परेशानी यहाँ पे स्ट्रीट डॉग होती है। अभी जैसे आप लोग आए हो तो आपसे ये कहती है ये मेरे स्ट्रीट डॉग है ही नहीं, ये दीवान जी के सामने पूरा मुआयना कराया, दीवान जी भी मानने को तैयार नहीं है। पहले टावर नंबर 1 में रहती थी, टावर नंबर 1 में रहती थी, वहां से एक इंस्पेक्टर साहब रहते हैं, वहां से लड़के यहाँ पे आ गई, यहाँ से फिर अपना खरीद लिया, अपना खरीदने के बाद गेट में ताला मार दिया। अगर कोई चीज अनलीगल है तो आप एमडीए जाओगे, वो उसको करेगी। सारे अनलीगल है, हम तो ये कह रहे हैं सबको हटाओ, एमडीए हटाएगी ना, तुम थोड़ी ना पर्सनल मारोगे ताला किसी चीज पे। क्या करें, हम अपने बच्चों को नीचे नहीं उतारें, या तो एमडीए हमें पैसा दे दे अकॉर्डिंग टू सर्कल रेट, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग लिखित में देने को तैयार हैं। हम बस ये बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं कि एमडीए अकॉर्डिंग टू सर्कल रेट हमारा पैसा हमें दे दे, बाकी यहाँ पे एनजीओ चलवाए, कुत्ते पाले, हमें कोई इशू नहीं है, हमें जानवर से कोई इशू नहीं है। अभी परसों एक यहाँ पे गाय का बच्चा अंदर गिरा, उसको तो निकालने कोई नहीं पहुंचा,
हम लोगों ने निकाला था, 4 लोगों ने, उसका पैसा नहीं आता, उसका पैसा नहीं आता। 4 दिन से नाले में पड़ा था वो। और नितिन भैया, पैसा तो स्ट्रीट डॉग का ही आता है। नितिन भैया हमारे हैं, सिंपल सा काम है, किसी भी गाड़ी के नीचे बेहोश करके रख दो, पैसे मांग लो। वो पंकज त्यागी जी कह रहे हैं जी इन्होंने पैसे दिए हैं हमें कैमरे के। मैंने पर्सनली अपने पैसों से कैमरे लगवाए। ये पंकज त्यागी जी हैं, इनकी लड़ाई हुई थी, इनकी मैडम ने इनके घर में लाइटिंग रख दी और इन्होंने इनकी कंप्लेंट कर दी। हम पूरी सोसाइटी इस आदमी के साथ वहां पे गए नाम कटवाने बिजली विभाग में। अंदर ही रहते हैं, उनकी गाड़ी के नीचे कुत्ता रखा मिला, जैसे भी मिला, जो भी हुआ, उनसे पैसे ले लिए गए। आप करुणा शर्मा ने, जो एनजीओ चलाती हैं, मेरे कैमरे से यहाँ पे रहते हैं, एक कहाँ है पुष्पेंद्र जी रहते हैं सोसाइटी में, ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। वो आए, बोले यार एक गाड़ी वाला ना कुत्ते को मार गया, तुम यार इंसानियत के नाते से वीडियो निकाल के दे दो। हमने दे दी, हमारा पर्सनल कैमरा है। तो वो आदमी निकला बेचारा, वहां का क्या नाम है, पागवाड़े का, उससे 28,000 रुपए ले लिए इससे पहले। जी मेरा नाम पूजा शुक्ला है, मैं समाजवादी कॉलोनी सेक्टर 15 में रहती हूँ, मुरादाबाद में। और मैं यहाँ पिछले 3 साल से रह रही हूँ। पहले यहाँ पर स्ट्रीट डॉग इतने नहीं हुआ करते थे, तब यहाँ पर आबादी भी कम थी। और जब से मैडम करुणा शर्मा यहाँ पर आई हैं, ये एक एनजीओ चलाती हैं, इन्होंने यहाँ पर अनगिनत कुत्ते लाके भरना शुरू कर दिया। हमने ऑब्जेक्शन किया कि मैडम हमारे बच्चे नहीं खेल पा रहे हैं, बच्चों को काट लेंगे कुत्ते। उन्होंने कहा जिस दिन काटेंगे उस दिन आप कंप्लेन कर देना, ठीक है। अभी 6 महीने पहले मेरे बेटे के पैर में कुत्ते ने काटा, जिसके निशान यहाँ बने हुए हैं, ठीक है। मैंने इसका ट्रीटमेंट करवाया, तब मैडम यहाँ नहीं रहती थी, ठीक है, ये यहाँ से चली गई। उसके बाद इन्होंने फिर यहाँ पर अपना फ्लैट खरीद लिया। आए दिन 112 पे कॉल करके जो भी कंप्लेन करते, जो भी शिकायत करता है इनसे कि आप यहाँ इतने स्ट्रीट डॉग मत लेकर आइए, उनके यहाँ ये पुलिस भेज देती है, उन्हें परेशान करती है। पूरी कॉलोनी में, पूरी सोसाइटी में कुत्तों ने पॉटी की हुई है, इतनी स्मेल आती है। कहती है आप पैसा खर्च करो, आप सफाई करवाओ, हम सफाई नहीं करवाएंगे और कुत्ते यहीं रहेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है आप यहाँ से चले जाओ। तो हमारा ये कहना है, या तो यहाँ से आप इतने भरमार में स्ट्रीट डॉग है, या तो आप उन्हें हटा दीजिए, या फिर हमारी एमडी से रिक्वेस्ट है कि आप हमने जो यहाँ फ्लैट परचेज किया, आप हमें हमारा पैसा दे दीजिए, और या फिर हमें कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। हमें मेन प्रॉब्लम गंदगी और अपने बच्चों की जो सेफ्टी नहीं हो रही है उससे है। मेरे बेटे को काटा है, कल को सोसाइटी में इतने बच्चे हैं, क्या बच्चे यहाँ खेलना छोड़ दें? क्या हम बच्चों को घर के अंदर बंद करके रख लें? तो हमें प्रॉब्लम इस चीज से है। हमें इस समस्या का निदान चाहिए, चाहे कैसे भी हो। आज हम बहुत परेशान हो गए, इसलिए आज छुट्टी के दिन हम पूरी कॉलोनी वाले इकट्ठे होकर बात करने आए कि आप हमें इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन दिलाइए। मैम क्या मामला है यहाँ पर आज? सर मैं करुणा शर्मा, श्रीमती ये पीएफए से हूँ, श्रीमती मेनका गांधी मैम जिस एनजीओ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मैं यहाँ यूनिट संभाल रही हूँ। और स्ट्रीट डॉग्स की मदद करते हैं हम लोग। हमारी एनजीओ ट्रीटमेंट करती है, इलाज करती है, रेस्क्यू करती है, और फिर अगर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हैं तो हम श्रीमती मेनका गांधी मैम बरेली शेल्टर में छोड़ देते हैं। सर समाजवादी सोसाइटी में नकुल यादव, हेमा पाल और नितिन वर्मा 2-3 लोग हैं जो नेतागिरी यहाँ अपने करते हैं, और यहाँ गलत काम हो रहे हैं सर। उसके लिए यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं आवाज उठा रहे थे। स्ट्रीट डॉग्स को मुद्दा बना के ये लोग, क्योंकि वो कुत्ते भौंकते हैं, इनके काम में दखल बनती है। तो इन लोगों ने आज इकट्ठा किया है कुत्तों को कि कुत्ते हैं, गंदगी करते हैं। सफाई कर्मचारी की दिवाली से पहले शेखर की छुट्टी कर दी, गार्ड की इन्होंने गरीब आदमी की छुट्टी कर दी कि एक इशू क्रिएट करें। सर सोसाइटी में, हर सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग्स के सुप्रीम कोर्ट के लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये कम्युनिटी मेंबर का दर्जा दिया गया है पूरे देश में, यहाँ एक शहर में नहीं पूरे देश में। तो नगर आयुक्त सर से, संजय चौहान सर से भी हमारी बात हुई थी, और हम कानून के दायरे में रह के काम करते हैं। स्ट्रीट डॉग को फुल वैक्सीनेटेड हैं। 9 कुत्ते थे, इन्होंने 2 कुत्तों को जहर दे दिया, और 7 कुत्ते फुल वैक्सीनेटेड हैं। 3 फीमेल स्टेलाइजेशन हमने करवा दिया अपने सरकारी बंगलागांव में। सर प्रशासन हमारी पूरी मदद कर रहा है। पहले राकेश सर थे एसएचओ, अब मोहित सर हैं, कप्तान सर हमारी पूरी मदद करते हैं, डीएम सर, नगर आयुक्त सर, पूरे प्रशासन को हम जो सेवा कर रहे हैं पूरा अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपका मीडिया भी। मगर कुछ लोग जो अपने निजी स्वार्थ के मारे, इन्होंने लोहिया आवास को, रिहायशी एरिया को इतना गंदा माहौल क्रिएट कर दिया। एक लोग में 7-7 लोग रह रहे हैं, और टावर नंबर 11 में तो सर आप रात को आइए, ड्रिंक कर करके बोतलें इधर गिराई जाती हैं, गाड़ियां बहुत तेज स्पीड से चल रही हैं, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ को ढकने के लिए ये स्ट्रीट डॉग्स का मुद्दा बना रहे हैं। 2-3 लोग कह रहे हैं कि स्ट्रीट डॉग्स को हम भगा देंगे। अगर इन्होंने उस सोसाइटी से 9 कुत्ते जिनका फुल वैक्सीनेटेड है, कार्ड बने हुए गायब होते हैं, तो सर मैं तब पुलिस की मदद लूंगी, इनके खिलाफ एफआईआर कराऊंगी, क्योंकि सोसाइटी से कुत्ते कहीं नहीं जा सकते। वो कम्युनिटी मेंबर का दर्जा दिया है हमारी भारत सरकार ने। सर सफाई कर्मचारी, गरीब आदमी को लोग छुट्टी कर देते हैं। सिर्फ एक आदमी की एफआईआर मझोला थाने में 1 साल से सर जा रही है। एमडीए ने ये जो कॉमन पैसिव को कवर किया है वो गैर कानूनी है, नोटिस बराबर जा रहे हैं इनके, और गेट टूटा पड़ा है सर। इन्होंने कैमरे लगेंगे उसके बावजूद ये जो कह रहे हैं कि गेट उखड़ गया है, मैंने सिर्फ इसलिए गेट यहाँ पे किया है कि किसी बच्चे के चोट लग जाए
तो क्या होगा? इन्होंने आज वो ताला तोड़ा है एमडीए के कानून के विरुद्ध। और आज इतवार को सर इन्होंने गेट लगाया था, बीसी वो थे सचिव सर राजीव पांडे जी आए थे, मेनका गांधी मैम के कहने से, आंजे सर कमिश्नर सर के कहने से आए थे स्पेशली कि गेट नहीं लगेगा। नकुल यादव ने सवेरे 7 बजे इतवार को कैमरा ये गेट लगाया है। और आज भी सर इतवार है, मैंने अधिकारियों को कंप्लेंट कर दी है सर, वो कह रहा है मैम काम होगा, जो काम गलत है वो गलत होगा। यहाँ गलत काम सब मैंने कभी ना किया है और ना ही मैं करने दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ, परिवार यहाँ रह रहा है, परिवार है, कोई आप बिना कागजी कार्रवाई के किसी को रखवा नहीं सकते जो यहाँ रह रहे हैं लड़के। कलौनी के काट लेना और दूसरा कि कोई किसी तरीके से अवैध तरीके से किसी को कुत्ते को मारने का आरोप लगा, पैसे लेने का, ये सब क्या है मैम? सर गाड़ियां इनकी बहुत तेज स्पीड से आती हैं। देखिए आपकी कहाँ पार्किंग है, यहाँ कोई सोसाइटी में पार्किंग नहीं है, पार्किंग मेंशन होनी चाहिए, किराएदारों की बाहर पार्किंग होनी चाहिए, कोई पार्किंग नहीं है। कुत्ते, इतनी गाड़ियां इतने दिन से रह रहे हैं, क्या कुत्ते गाड़ी, आपने देखा है कि गाड़ी में खरोंच करेंगे? ये पहला मसला है जो गाड़ी में खरोंच कर रहे हैं, सिर्फ इशू बनाया जा रहा है सर। और प्रशासन को खरोंच का कम, लेकिन कुत्ते के काटने का जो आरोप, और कुत्ते के काटने का सर, ये पूजा लड़की है, पूजा यादव, पता नहीं पूजा क्या, आई डोंट नो। ये लड़की पिछली बार भी कह चुकी है, पिछली बार एसआई अनंगपाल जी इसको समझा चुके हैं। ये लड़की का, इनके स्कूल से जाइए तब पता चलेगा। इन लोग 2-3 लोग हैं सर जो पूरे माहौल को गलत कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। ये कैमरा सोसाइटी के पैसों से इकट्ठा हुआ, उसने अपने निजी स्वार्थ के लिए लगा दिया। मुझे किसी से कोई एलिगेशन नहीं है, आप देख लीजिए। नहीं, इन्होंने क्या नाम है, इन्होंने क्या इल्जाम लगाया मुझ पे? मुझे किसी से कुछ नहीं है, मैं बताती हूँ क्या इल्जाम लगाया आपने मुझ पर ना, क्या इल्जाम लगाया? सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए। अगर एक महिला पे इल्जाम लगाई मैं बोलूंगी इनके पास क्या प्रूफ है, इन्होंने मुझ पे क्या प्रूफ है? अब आप सुन लीजिए। ये कैसे मुझ पे इल्जाम लगा सकती हैं? ये मेरे बारे में क्या जानती हैं? मैं इस समाज की इज्जतदार महिला हूँ और मुझे हक है आगे आइए रहने का। अगर मुझ पे कोई उंगली उठाएगा मैं कंप्लेन फाइल करूंगी। इन्हें कोई हक नहीं बनता मेरे ऊपर गलत उंगली उठाने का। ऐसा कुछ नहीं कहा। इन्होंने मेरा नाम कैसे, तुम्हारे कैसे कैसे लोग आते हैं, करेक्टर पे उठा दे उंगली, क्या कैसे उठाओगे आप अपने कैरेक्टर पे? ऐसा लगेगा? आपको ये राइट किसने दिया है? ऐसा लगेगा? आपके पास कैमरे हैं? कैसा फील कैमरे हैं ना? फुटेज दिखाइए। मेरे पास आधार कार्ड है, फुटेज मांगिए। आप कैमरे इनसे लग रहे हैं, फुटेज मांगिए। तो कौन है तुम्हें छूट देंगे? अधिकार है भाई, फुटेज दीजिए तब बात कीजिए। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? मुझ पर ब्लेम कैसे लगाया? क्या लगाया? क्या लगाया? मैंने सुना यहाँ पर। मैं बहस करती नहीं तुमसे। क्या कर रही थी ऐसे? मैं शर्म नहीं आती? चिंता आप करो। ये मीडिया जो चलती है, हाँ मैं भी मीडिया सामने हूँ। 32 साल मेरे फादर ने मीडिया में जॉब की है, समझ में आई? मीडिया की धमकी किसी और को देना, चिंता मत करिए, सबूत के साथ सामने दिया जाएगा। जी हाँ दीजिए, सबूत दीजिए, उसके बाद मैं भी देखती हूँ सबूत। सबूत के साथ, जी हाँ सबूत के साथ। दूसरों से पैसा खा रही है, इल्जाम लगा दूसरे पर। मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने की हिम्मत कैसे हुई? रिकॉर्ड करिए। ऐसा है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं इन्होंने। यही नाटक है, मैंने बोला ब्लेम लगाना शर्म नहीं आती? अलग एरिया बनाइए जिसकी वजह से आप कुत्ते पालो, गाय पालो, मुर्गी पालो, XYZ आप किसको भी रेस्क्यू कर रहे हो करो, इंसान को कर रहे हो, किसी को भी रेस्क्यू मेरे बच्चे को करो। मेरे बेटे को काटा है, मुझे ऑब्जेक्शन है स्ट्रीट डॉग से। और आप किसी पे भी सबको 6 महीने पहले मेरे बेटे को काटा है। मेरा बेटा यहाँ साइकिल चला था सोसाइटी के अंदर। कहाँ पर आपने ट्रीटमेंट कराया था? मैंने इसका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया है। हाँ पर्चे हैं, घर पर रखे हैं पर्चे। और आप ऐसे किसी के भी आप कैरेक्टर पे कह ही नहीं सकते। आप हिम्मत कैसे बोलने की?